हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेकबोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट विज्ञान का होने वाला है, साइंस का होने वाला है 24 अगस्त को। 24 अगस्त के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं। सेट 2 यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, और सेट 1 वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना सेट 2। इसलिए दोनों सेट को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ स्कूल में अब तक जितना भी पढ़ाई हुआ है सबको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा उत्तक, तीसरा न्यूरॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका। देखिए सेकंड नंबर, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा लियोनहक, तीसरा एम स्लीडन और चौथा टी श्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका की खोज की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए तीसरा नंबर, कोशिका की खोज कब हुई? पहला ऑप्शन है 1665, दूसरा 1674, तीसरा 1855, चौथा 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा? तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहक। ल्यूवेनहक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, सेल यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। पहला ऑप्शन है एम स्लीडन तथा टी श्वान, दूसरा ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, तीसरा ऑप्शन है नॉल और रस्का, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, और कोशिका का नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 5 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सेल थ्योरी किसने लिखा? पहला ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेनहॉक, तीसरा जॉनसन और चौथा स्लाइडन एंड स्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर देखिए, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है पुरोकंज, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा पिर्चो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुरोकंज। पुरोकंज ने जीव द्रव्य को सर्वप्रथम खोजा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, दूसरा गुर्दे की कोशिका, तीसरा यकृत कोशिका, चौथा पेशी कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तंत्रिका कोशिका। सर से लेकर पैर तक तंत्रिका कोशिका फैला हुआ रहता है, लगभग 1.5 मीटर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 8 नंबर, जीव शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा उत्तक, तीसरा जीव द्रव्य, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 9 नंबर, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, पहला ऑप्शन है यीस्ट, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा अमीबा, चौथा माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है जो सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो रहा आपका चैप्टर 5 से जीवन की मौलिक इकाई। अब बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु और अणु। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है MgCl2, दूसरा NaCl, तीसरा KCl, चौथा CaCl2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, NaCl। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO2, दूसरा H2O, तीसरा 2HO और चौथा है 2H2O।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा H2O, जल का रासायनिक सूत्र है। वैसे इसको भी रासायनिक सूत्र मान सकते हैं। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है आपका H2O का, ठीक है, पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा, सल्फर का आणविक सूत्र S2S3 या S8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा S8। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है H2CO3, दूसरा ऑप्शन है H3SO4, चौथा H2SO4 और चौथा H2O2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 5 नंबर, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है NaHCO3 और तीसरा ऑप्शन है NaCl और चौथा ऑप्शन है Na2CO3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 6 नंबर, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। NH4 दूसरा ऑप्शन है NH4SO4 और तीसरा ऑप्शन है NH3 और चौथा ऑप्शन है NH4SO4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला NH4 अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 7 नंबर, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना है। MgCl2 बताना है कहाँ है। पहला ऑप्शन देखिए MgCl, दूसरा Mg2Cl और तीसरा MgCl2, चौथा Mg2Cl2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबको याद करने के बाद सेट 1 भी आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देखिए, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। फिर देखिए सेकंड नंबर, संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए इसका उत्तर, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, जल का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इजी है, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। हमने MCQ क्वेश्चन में भी इसे कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो देखिए यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए, गोल्जी उपकरण ना हो तो अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यह लाइसोसोम को बनाने में सहायक है, जिससे कोशिका का अपशिष्ट निपटाया जाता है, तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं हो पाएगा। गोल्जी उपकरण के बिना पदार्थ का संचयन और रूपांतरण नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है या मर जाता है तब लाइसोसोम फटकर अपने एंजाइम उस कोशिका में छोड़ देते हैं। यह एंजाइम काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में भी सक्षम होते हैं। यह एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, यानी कि लाइसोसोम जो है वो खुद का कोशिका को ही पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है, पाचित कर देता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैला कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 0.5 मोल जल अणु का
द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर मोल संख्या n यानी कि 0.5 दिया हुआ है। H2O का मोलर द्रव्यमान देखिए, H यहाँ पर 2 पीस है इसलिए 2 लिखेंगे, और H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है इसलिए 1 लिखेंगे। फिर देखिए O यहाँ पर प्लस करके O लिखेंगे। 8 इसका जो है वो परमाणु संख्या होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 16 होता है, तो 16 लिख देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 × 2 और 16, टोटल 18 ग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या होता है। तो यहाँ पर m = m × n, तो यहाँ पर 18 गुना 0.5 कर देंगे, तो यहाँ पर 9 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सब इम्पोर्टेंट है। और सेट वन में जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और साथ में स्कूल में जितना भी अब तक पढ़ाई हुआ है सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका अच्छा वीकली टेस्ट चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।